मैं हूं प्रदीप मौर्य। आज एक मुद्दे पे डिबेट होना है। सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करना क्या सही है, क्या गलत है। और भारत देश के कुछ सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठनों के मुखिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी बारी से उनका वक्तव्य लेते हैं कि क्या यह सही है या गलत है, यह जो भी हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं हाई कोर्ट प्रयागराज के एडवोकेट राष्ट्र रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हृदयलाल मौर्य जी, महान शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मौर्य जी, साथ में जुड़े हैं समाजसेवी शिव कुमार मौर्य जी, और हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं स्वर्णिम भारत नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार मौर्य जी। आप सबका स्वागत है। राष्ट्र रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हृदयलाल मौर्य जी, हाई कोर्ट प्रयागराज के एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हृदयलाल जी, क्या स्थिति है और यह जो सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, तो क्या राष्ट्रीय प्रतीक दो बनाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत पहले मुझसे बहुत सारे साथी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये संविधान से खिलवाड़ होगा और संविधान में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप आरक्षण के मुद्दे को देखें, तो अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को जिस तरीके से समाप्त किया और डेमोक्रेसी में जो भारत का इतिहास रहा है, जो महान इतिहास रहा है, जिसके बारे में आप लोगों का लगातार रिसर्च जारी है बुद्ध के बारे में, और उस ऐतिहासिकता को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है इस सरकार द्वारा। और ये देखिए, काल्पनिक दुनिया के में विश्वास करने वाले लोग हैं, पाखंडवादी मनुवादी व्यवस्था के द्योतक हैं। ये जो सेलोंग है या जो भी नाम है इसका, सेलोंगी है, उसमें आपने देखा है कि ये जब चोल वंश में जो शासक थे, मनुवादी, मैं जात नहीं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस समय जाति उच्चता थी कि वो राजा की हत्या भी अगर कर दे तो उस जात के व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, और इसी दंड के को रख करके सजा दी जाती थी। और उसका सलाहकार जो है वो जात विशेष का होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में मनुवादी कहते हैं। तो जो आरएसएस है, आपको भी पता है अध्यक्ष जी कि आरएसएस एक जात की संस्था है और वह जाति उच्चता की व्यवस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखना चाहती है। अब जहां पे बौद्धिस्ट विचारधारा, जिसमें भारत का दुनिया में नाम है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छा अनुसार राष्ट्र चिन्ह बनाया गया, और जब ये राष्ट्र चिन्ह बनाया गया तो ये बात मनुवादी व्यवस्था के लोगों को लागू नहीं, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से वही मनुवादी व्यवस्था, वही राजतंत्र, इसको आप सीधा राजतंत्र की बात करें। राजतंत्र में राजा तो एक कोई भी होता था, लेकिन उनका सलाहकार जो है एक जात का होता था, और वो जो निर्णय होते थे, राजसी निर्णय, वो उसी व्यवस्था के आधार पर होते थे। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कहें, ये तमाम लोग उसी व्यवस्था, पाखंडवादी मनुवादी व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये जिसको ये सनातन सनातन कह करके लागू करते हैं ना, इसमें वर्ण व्यवस्था लागू होगी। और थोड़ा थोड़ा अगर ये इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी, और यहाँ पे ऐसे हालात पैदा होंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लोग जिस तरीके की काल्पनिक दुनिया की, काल्पनिक देवी देवताओं की बात करके अन्य लोगों को नीच साबित करने का कार्य करते हैं, यह सेलोंग का लाया जाना अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट अशोक के राष्ट्र चिन्ह को अपमानित किया जा रहा है, और इसमें सर्वधर्म संभाव के विचारों को कमजोर करने का प्रयास है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बहुजनों को इस पे उठ के खड़ा होना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह वार्निंग देना चाहता हूं कि बहुजन कभी भी आंदोलनरत हो सकता है, क्योंकि चंद 4-5% लोग अगर अपने विचारधारा हमारे पे थोपेंगे, जाति उच्चता नीचता की बात होगी, तो इसका प्रतिकार होगा। और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ जाएगी। अभी 4-6 बड़े नेता ओबीसी के अगर इस स्टेटमेंट दे दिए, तो मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं। विपक्ष इस मुद्दे पे मुखर है, और तमाम पार्टियों के नेताओं ने इस पे अपना ओपिनियन दिया है। और बिहार के आरजेडी के भी चीफ ने भी अभी ट्वीट किया है, 2-3 ट्वीट किया है, और यहाँ भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ट्वीट किया है। लेकिन मुझे इस बात का गम है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले पिछड़े समाज के नेता गुलामी कर रहे हैं, और इस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करना है। जी हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्णिम भारत नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार मौर्य जी, गुजरात से। इंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे?
जी जी प्रदीप जी और वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रदीप जी और वकील साहब, कल मैं वैसे दिल्ली था और हमने कई लोगों से कल और परसों लोगों से चर्चा की कि हमारे तमाम वरिष्ठ लोग वहां पर हैं। देखिए, एक चीज को ये स्वीकार करना होगा हम लोगों को। हेलो जी, जी जी, ये बोलिए। हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि कमी कहीं ना कहीं हमारी या हमारे संगठनों की है। अगर हम इनसे मजबूत होते और मजबूती से लड़ लेते तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ करते। जिस तरह से ये किसी की भी, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, हमेशा जैसे शुरुआत में सम्राट अशोक का नोटों पर से लाट को छोटा करना, वहां पर महात्मा गांधी को प्रमोट करना, फिर इस तरह से धीरे 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 एक तो वो था कि जब मौर्य वंश या स्वर्णिम युग का समापन हुआ, उसके बाद इन्होंने नालंदा को जलाना और तरह तरह की चीजें करते 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 अतिक्रमण किया इन्होंने हमारे इतिहास पर और ध्वस्त किया। तो जो तमाम पिछले कुछ मार्गदर्शक या महापुरुषों ने इसको पुनर्जीवित किया, चाहे महात्मा फुले साहब हों, चाहे माता सावित्री बाई फुले, रामास्वामी पेरियार, ललई यादव जी, ये तमाम लोगों ने जो प्रयास करके पुनः इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश किया और यहाँ पूरे भारत में या विश्व में ले जाने का प्रयास किया, उसको फिर से ये लोग उसको समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरा जहां तक सुझाव या मेरा जहां तक सोचना है, आज हर जिले में और पूरे प्रदेश में कहने के लिए तो हमारे हजारों हजार संगठन हैं और सब बताते हैं एक ही मिशन, सब बताते हैं एक ही मिशन। मैं कहता हूं कि आज जैसे हमें दूसरों के से सीखना चाहिए कि वो लोग मजबूत कैसे हुए। हम लोग कम परसेंटेज की बात करते हैं कि ये 3% है, 4% है और इतनी मजबूती से हमारे पूरे देश को अपने कब्जे में कर रखे हैं। हम बहुसंख्यक होकर फिर भी क्यों नहीं मजबूती से लड़ पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक समुद्र है जो सारी नदियों को ले जाकर जोड़ता है। वो समझने वाली बात है कि इनके जो छोटे छोटे संगठन हैं, संगठन की कमी इनमें भी नहीं है। इन कई नाम से, हजार नाम से संगठन इनके भी हैं, लेकिन इनका फतवा जो वहां से चालू ही होता है नागपुर से, तो वो सारे लोग अमली जामा पहनते हैं। लेकिन हमारे एक ऐसा जो है शीर्ष नेतृत्व नहीं है। शीर्ष नेतृत्व की कमी के कारण हम लोग कई जगहों पर बटे होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। जी इंद्र कुमार जी, फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजसेवी शिवशंकर मौर्य जी। शिवशंकर मौर्य जी, इस मामले पे संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो अभी सेंगोल अभी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे ये अमृतकाल का इसको नाम दिया जा रहा है। अमृतकाल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसी अमृतकाल में हमारे सम्राट अशोक के कई चिन्हों को इन्होंने अतिक्रमण के तरीके से जो खत्म करने की कोशिश किया गया है। इससे पहले अगर मैं बता दूं, अमृत उत्सव के नाम पे हमीरपुर कानपुर में इन्होंने तिरंगे झंडे से चक्र हटा दिया था। तिरंगा झंडा विदाउट चक्र इन्होंने वहां पे लगाया था। इसके बाद में आपने देखा होगा कि इससे पहले एक आईपीएस थे, शायद सभी लोग जानते होंगे, और वो क्या कर रहे थे, सम्राट अशोक को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे समाज में। और ये जो जयशंकर जी थे, इनको हमारे समाज के युवाओं ने बहुत गलत तरीके से, मतलब अगर गलत तरीके से मैं नहीं बोल सकता, उनको सही तरीके से समझाया था, उन्होंने माफी भी मांगा था। और अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि अब राजदंड ये हमारी जो प्रथा है, ये बहुत पुरानी प्रथा थी। जब हमारे यहाँ पे रजवाड़ा होता था, उस रजवाड़ा में क्या करते थे, राजतंत्र और धर्मतंत्र होता था। राजतंत्र में इस तरीके का दंड दिया जाता था, और अगर मैं धर्मदंड की बात करूं तो धर्मतंत्र में जो हमारे कुछ मनुवादी लोग हैं, वो सारा चीज न्याय करते थे। तो वही व्यवस्था भी फिर से लागू करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो राजदंड है, इसके तरीके से हमारे जो सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसको खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए अभी हम लोग जो इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, इसमें हमारे कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के और भाई भी हैं, और मौर्य क्लब के राम सचिव मौर्य भी हैं, और
साथ ही साथ में मैं अखिल भारतीय मौर्य महासभा का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ और सम्राट अशोक सेना के रणजीत मौर्य जी भी हैं। साथ ही साथ में अभी आपने भाई सरस्वती जी का भी नाम लिया, संगठन से हैं और राष्ट्र रक्षा संघ के अध्यक्ष जी आप ऑलरेडी हैं। तो अभी हम सारे संगठन के लोग एक जगह पे एकत्रित हुए हैं, वो यही संदेश देना चाहते हैं समाज को कि इस तरीके के अतिक्रमण को हम लोगों को मिल करके हटाना पड़ेगा, नहीं तो आज ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, कल ये बड़ी हरकतें करेंगे और हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तो मैं चाहूंगा इस पे सभी संगठन आज एक साथ एकजुट हुए हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सभी संगठन के लोग अपनी अपनी बातों से समाज को एकत्रित करें और आगे का सुझाव दें। शिव मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य जी, अपना वक्तव्य रखें सिंगोल पे। जी सादर नमस्कार आप सभी को, जय सम्राट। मैं पहुंच रहा हूं, आवाज तो सही है, आवाज मिल पा रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए प्रदीप भाई, आपने बहुत अच्छी पहल की, संगठन को आपको बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने पहल की है। वर्तमान सरकार चल जाएंगे रणनीति अपनाने का काम कर रही है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी ने संक्षेप से रखा उस विषय को, जो सरकार हमें कहीं ना कहीं बाहर में ढकेलने का काम कर रही है, उससे कैसे लड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। उमेश जी, तो हमारा प्रथम उमेश जी एक बार बीच में रोकना चाहूंगा कि जिन भी मित्रों के पास ज्यादा शोर हो रहा हो, प्लीज शोर से दूर हो जाएं, प्लीज शोर को दूर कर दें। आरक्षण में भी हमारे साथ 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। उमेश जी, आज हम इसी मामले को लेके इकट्ठा हैं, सभी संगठन के प्रतिनिधि या अध्यक्ष एक निर्णय पे आने के लिए कि एक्चुअल में निर्णय क्या होगा, और कोई सहमति अगर बनती है तो सभी संगठन उस सिस्टम से और उस चीज को लागू करें। हमारे साथ हाई कोर्ट प्रयागराज के एडवोकेट हृदयलाल मौर्य सर जुड़े हुए हैं। हम ये सिर्फ जानना चाहेंगे कि जो गतिविधियां हो रही हैं वो सबको दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में आप अपने तरफ से अगर कोई निर्णायक वक्तव्य रखना चाहें कि सिंगोल वाले मैटर पे एक निर्णय क्या होना चाहिए और सभी संगठनों को मिलकर उस तरह का कार्यवाही जरूर करना चाहिए, तो अपना वक्तव्य आप जरूर रखें और आगे डिबेट उसके बाद होगी कि क्या उस पर सभी संगठन सहमत हैं या नहीं हैं। सर हृदयलाल मौर्य सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जितने भी प्रदेश के संगठन हैं जिनको जो आप लोग जानते हैं, गुजरात से इंद्र कुमार मौर्य जी हैं, या उत्तर प्रदेश में दिल्ली से अपनी करते हैं अखिल मौर्य जी, अखिल भारतीय मौर्य महासभा कुशवाहा महासभा है, और बहुत सारे बहुजन संगठन हैं जो युद्ध को लेकर के लड़ाई करते हैं। मेरा पहला कहना है कि ये सारे संगठनों को तत्काल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय महासचिव है, इन्हें तत्काल एक पत्र लिखना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जो भी बौद्धिक विचारधारा के लोग हैं उनको भी इसके पत्र लिखना चाहिए और ये आंदोलन की चेतावनी देनी चाहिए। और अगर इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो सारे संगठन मिल करके, चाहे किसी प्रदेश में और चाहे दिल्ली में, सबकी प्रदर्शन करें और यथानुसार 100-200 लोगों को लेकर के सभी संगठन पहुंचे, ताकि वहाँ पे 1000-2000 की भीड़ इकट्ठा हो और हम ये एहसास कराएं कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जो भी संगठन उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन करवा लीजिए और चाहे ऑफलाइन जाकर के व्यक्तिगत मीटिंग करे, कोई बहुत लंबा खर्चा की बात नहीं है। संगठन चलाना वैसे भी टेढ़ा काम होता है, तो पैसे तो बहुत है नहीं, सामान्य से कोई जगह बुक करिए जहाँ पे कम पैसे में मीटिंग हो जाए और उस पर एक वैचारिकता की लड़ाई। अक्सर हमने देखा संगठनों में ईगो की लड़ाई होती है, इसलिए संगठन समाज हित के लिए है, इसमें ईगो की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और हमारे मुख्य मुद्दे पर निरंतर आंदोलन होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं अभी हाई कोर्ट पर, क्योंकि गर्मी बहुत है, लगातार बैठा नहीं जा सकता, और नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाता, तो मैं ये चाहता हूँ कि धरना भी होना चाहिए, रात्रि धरना ही होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए। तो जब तक सरकार को दबाव नहीं लिया जाएगा, और मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं ओबीसी महासभा से, ओबीसी समाज से, उनसे आप अपेक्षा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट अपोजिशन के लिए कर दें वो सही है, उससे ज्यादा जन जागरूकता के लिए हमें खुद आना होगा और जिस भी स्तर से हो सके हमें सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए, ताकि किसी के खिलाफ FIR न हो और हमारा विरोध प्रदर्शन भी हो जाए।
आगे के लिए मुझे लग रहा है कि मीटिंग आप लोग तय कर लीजिएगा, बैठ करके मीटिंग होगी, लेकिन कुछ आक्रामक नहीं हुआ तो ये चीजें ऐसी ही आगे बढ़ती रहेंगी। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यही है। जी, शिव शंकर मौर्य जी क्या निर्णायक रणनीति रखना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने अपना वक्तव्य, इस मुद्दे को लेकर आप लोग बहुत सीरियस हैं और हम भी और हमारा संगठन भी सीरियस है। और निश्चित तौर पर ये जो इतिहास का कुचक्र रचा जा रहा है, इसका हम लोगों को मिलजुल कर विरोध करना चाहिए। गुजरात से इंद्र कुमार मौर्य जी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? निर्णायक बात क्या होनी चाहिए? प्रदीप जी, अभी जैसे कि वकील साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि इसे हमें सड़क पर उतर कर इसका जो है विरोध करना पड़ेगा। इसके लिए एक कोई भी जो भी जितने भी संगठन हैं, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जितना हो सकेगा हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग उसके मतलब करे, उसके साथ में संघों में संघा मिला हम लोग मीडिया में भी दिखाएंगे या कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो ये लोग दिखाएंगे नहीं, हमें ये लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मीडिया भी इनका है, तंत्र भी इनका है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रदीप जी सबसे पहले जितने भी केवल बड़े देश की बात ना करें, हम केवल अपने उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपने सामाजिक संगठन हैं, बिना किसी वैचारिक मनमुटाव के एक दूसरे संगठन से बात किया जाए, उनके अध्यक्षों को या उनके पदाधिकारियों को एक जगह बुलाया जाए, सभी लोग बैठकर तय करें कि किस तरह से इस तरह हमारे इतिहास के साथ या राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ जब भी खिलवाड़ होगा, हमेशा हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। फिलहाल अभी 4 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने हैं। फिलहाल अभी 4 से 5 रखना चाहूंगा अध्यक्ष जी। जी शिव जी बोलिए। जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका सबसे पहले इन लोगों से कनेक्टिविटी बनाया जाए और इनको अपने मुद्दे पर फोकस किया जाए कि हमारा मुद्दा सिर्फ सेंगोल का होगा और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का होगा। जो अभी हमें लड़ाई लड़नी है वो एक सिंगल एजेंडे को लेकर के लड़ना है। इसके लिए सबसे पहले जितने भी सामाजिक संगठन है उनको अपना खुद का एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा कि अपने लोगों को बचाना कैसे है और बचाने के साथ में हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है और इसमें हमें आर्थिक नुकसान भी ना हो। ये चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और सामाजिक एकता बना करके चलना है। दूसरी चीज, सबसे पहले जितने भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करने के बाद में हमें जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दिलवाना है। अगर ज्ञापन दिलवाने के बाद में सरकार कुछ एक्शन लेती है तो हमें लगता है कि हमें इस मुद्दे को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर उस पर संज्ञान सरकार नहीं लेती है तो हमें सख्त प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और हमें किसी प्रॉपर वकील से इसका डिस्कशन कर लेना है कि किस तरीके से हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या क्या मुझे बचाव करना है, कैसे अपने लोगों का बचाव करना है, कैसे संगठन का बचाव करना है। सारी चीजों पे पहले डिस्कशन करने के बाद में फिर हमें ये एक्शन लेना चाहिए और हम इसके लिए प्रॉपर तैयार हैं। शिव शंकर मौर्य जी, अगर मान लीजिए कि आपकी बात भारत सरकार से हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि यह क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? सबसे पहले हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या एक सरकार में या एक देश में क्या 2 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं? सबसे पहले सरकार से हमारी मांग ये होगी, हमारा जो मुख्य प्रश्न होगा ये होगा कि क्या एक देश में 2 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है? अगर सरकार बोलती है कि नहीं तो हम पूछेंगे कि फिर अमृत महोत्सव के नाम पे आपने राजदंड क्यों लाया? क्या अमृत महोत्सव एक दूसरा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बन सकता है? क्या ये उद्देश्य हो सकता है? अगर इस पे सरकार हमें जवाब नहीं दे पाती है देन जाकर के हमें एक सिंगल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की मांग करना चाहिए, जो कि बहुत पुराने वर्षों से चला आ रहा है। और इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ में सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा और उनसे उस चीज पे हमें उनका नोटिफिकेशन लेना पड़ेगा, उनका हमें कारण जानना पड़ेगा। जी इंद्र कुमार जी, क्या सरकार के ऊपर केस करना पड़ेगा? जी इंद्र कुमार जी, क्या वक्तव्य देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर आपकी बात सीधे सरकार से हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट से, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए प्रदीप जी, इसमें कहने जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। आज से नहीं, जब स्वर्णिम भारत भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, तब से लेकर आज तक, तिरंगे से लेके, मुद्रा से लेके, सैनिक से सर पे सरताज तक, हर जगह वही प्रतीक है। अगर इन्होंने एक बार ये शुरुआत कर दिया बदलने का, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये हम हमारे इतिहास को जो है समापन की तरफ ले जाने का इनका प्रयास वैसे भी है। कंटिन्यू सरकार हमारे साथ गेम खेल रही है, वैसे भी कंटिन्यू सरकार हमारे साथ खेल ही रही है। शिव शंकर मौर्य जी कह रहे हैं कि सरकार कंटिन्यू एक के एक बाद गेम खेले जा रही है, एक के एक बाद मामले आए जा रहे हैं। हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई ऐसी गतिविधि, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी सरकार लेके आ जाती है। यह सिर्फ सिंगोल का मैटर नहीं है। जी मैं बता देता हूँ प्रदीप जी, शिवशंकर जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत अच्छे वैचारिक विचारधारा के लोग हैं। मेरा जहां तक विचार है, मेरा जहां तक सोचना है कि हम लोग बुद्धवादी हैं, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल कर जाते हैं कि हम चंड अशोकवादी हैं। तो हम लोगों को जरूरत है कि जो नौजवान साथी हैं, ये अपने सिंहासन, अपने राजतंत्र को बचाने के लिए चंड अशोका बने और रण में उतरे। भाई उमेश जी भी कुछ चंड अपना अशोका शब्द नहीं रखना चाह रहे बनेंगे, हैं। हम अपने पहचान चिन्ह को मिटाते जाएंगे। उमेश भाई भी कुछ अपना वक्तव्य रखना चाह रहे हैं। स्वागत है उमेश जी। भाई। मैं चाहूंगा कि दोस्त, आप जितने भी आपके पास में साम दाम दंड व भेद है, जिस तरीके से भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कृपया आप भी अपना वक्तव्य रखें। देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि जैसे हम लोग सभी लोग कह रहे हैं कि निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे लग रहा है नहीं, निवेदन तो करना ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। निवेदन ही नहीं करना है हमें। हमारे ऐतिहासिक धरोहर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करी जाएगी, संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करी जाएगी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में हम सक्षम है। हम सरकार से कमजोर नहीं है, सरकार हम सरकार से नहीं है। और अगर सरकार हमसे है। और मैं उमेश भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, डिबेट के अंतिम पड़ाव, जी उमेश जी की आवाज नहीं आ रही है। डिबेट के अंतिम पड़ाव पे ये कहना चाहेंगे, हमें हाँ उमेश जी बोलिए। जमीन पे उतरना पड़ेगा और हम एक दूसरे की राह बिल्कुल ना देखें कि कल प्रदीप जी शुरुआत करेंगे, परसों उमेश जी शुरुआत करेंगे, फिर इंद्र जी शुरुआत करेंगे, फिर भैया शुरुआत करेंगे। नहीं, हमें किसी की राह नहीं देखनी है। हमारा अभियान चालू हुआ है कल से, मैं बता रहा हूँ, ट्विटर हैंडल पे हमारा चल रहा है। आज हमारी रणनीति बनेगी, कल परसों में हम लोग ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ ज्ञापन नहीं, एक शक्ति प्रदर्शन हम उनको सरकार को दिखाएंगे कि आप अगर किसी प्रकार की ऐसी ऊंची नीची हरकत करोगे तो सरकार हमसे है। आप ये मत सोचना कि मतलब सरकार अब पुनः मतलब 24 में आने वाला जो होगा वो आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए, जब तक हम लोग सकते रहेंगे कि हम बुद्ध की विचारधारा की हम शांति बनाए रखते हैं, तब तक शांति हम बनाए रखेंगे। एक लिमिट होती है। देखिए, एक प्रोसेस होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हमारा मौर्य समाज बहुत अच्छे तरीके से जानता है और हम अच्छे तरीके से अमल करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इस मामले पे जो भी संगठन इस मामले पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उमेश जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी संगठन इस मामले पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं राष्ट्र रक्षा संघ के वो 11 लाख सदस्यों को कहना चाहूंगा जो पूरे देश में जहां भी हैं, वह कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे किसी भी संगठन के द्वारा हो रही है, वह साथ जाएं, साथ शामिल हो। यह जंग हम सब की है, अपने इज्जत की है, अपने मान सम्मान की है और अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति कोई संगठन को ना देखे, सिर्फ अपने धरोहर को के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें उस जगह पे वो शामिल हो जाए। जी शिव कुमार जी। प्रदीप जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी,
ये क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र स्तर की बात है, तो ये क्यों केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हाँ, अगर हमारे संपर्क जो है बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में कहीं भी है, तो हम जितने भी अपने सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, सारे लोगों को प्रयास करके वहाँ के जो है जिला लेवल पे या प्रदेश लेवल पे जिला अधिकारी को, राज्यपाल को, ये सारे लोगों को ज्ञापन दिया जाए। बताना चाहूंगा मैं कि ऑलरेडी मैंने झारखंड में सम्राट अशोक क्रांति संघ को इस चीज के लिए मैंने बोल रखा है कि आपको समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लोग तैयार हैं। साथ ही साथ में बिहार के भी 1-2 संगठन से हमारी बात हो चुकी है, मध्य प्रदेश के 1-2 संगठन से मेरी बात हो चुकी है, राजस्थान के संगठन अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ से हमारी बात हुई है। ऑलरेडी वो लोग इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं और वो लोग हमारी राय जानना चाह रहे हैं कि आगे मुझे करना क्या है। तो जैसे अभी हम सारे संगठनों के लोगों ने एक डिबेट रखा और उसमें हम लोगों ने कुछ निर्णय बनाया है, जाहिर सी बात है हम उनको कनेक्ट करेंगे एक बार फिर से, और हम लोग जिस तरीके से हो सकता है शक्ति प्रदर्शन करना है या सोशल मीडिया पे हमें लड़ना है या किसी भी तरीके से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया से जमीन में उतरना पड़ेगा शिव भैया, सोशल मीडिया से जमीन पे उतरना पड़ेगा। जी मैंने बोला ना कि हमें जिस तरीके से साम दाम दंड व भेद जिस तरीके से भी चाहिए हम लोग तैयार हैं। और डरिए मत, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा किसी के ऊपर, मुकदमा तब लिखा जाएगा कि हम गलत करेंगे। कोई यहाँ पे डरने का कोई वही नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो एक राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए अगर शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो कर सकते हैं, आप बिल्कुल निसंकोच रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जी उम्मीद करता हूं कि जो भी आज की बातचीत हुई है और जो भी निर्णय निकल के सामने आया है, सभी संगठन उसके ऊपर कार्य करेंगे। आगे की रणनीति क्या है, इसी तरीके से आगे के डिबेट में क्लियर करके और सभी के सभी संगठन क्रियान्वित होंगे और सिंगोल वाले मैटर पे एक्टिव होंगे। पूरी तरीके से